नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। ऑटिज़म इज़ अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि ये एक ऐसी ब्रेन की डिजीज़ है जो जेनेटिकली है। उसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं कह सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये जेनेटिकली हमारे जीन्स के अंदर कुछ बदलाव कह सकते हैं या कुछ जीन्स के चेन में ब्रेकडाउन कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटिज़म होता है। इसके बहुत सिंपल लक्षण हैं जिसकी वजह से पता कर सकते हैं कि ये बच्चा को ऑटिज़म है या नहीं है। सिंपल इनके सिंपल लक्षण हैं। ये आपके नाम को, यानी कि आप जो भी उसे जिस नाम से उसे बुलाएंगे वो यूजुअली उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जैसे आपने प्यार से जो भी नाम रखा हो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होते हैं। किसी भी बात को अगर ये पसंद नापसंद करते हैं तो उसे इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले खेलते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। सबसे मोस्ट कॉमन एक जो चीज़ आती है उनके अंदर में, आप देखेंगे कि बच्चे को कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में, या किसी भी चीज़ से मिलना जुलना हो या सोशल गैदरिंग हो तो ये नहीं करते। तो ये एक सिंपल सिम्टम है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को इशू है, लेकिन इसकी और भी मेडिकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंफर्म कर सकते हैं। ये कोई एक ऐसा ही सिंपल नहीं है जिसे कह पाना कि अगर कोई बच्चा शाय हो, जैसे कि इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, कुछ बच्चे शर्माते भी हैं तो वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा ऑटिज़म में है। तो उसका एक अलग लेवल होता है जिससे हमें डायग्नोस कर लिया जाता है। आज मैं बात करूंगा सबसे एक कॉमन चीज़ के ऊपर जिसे कहते हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड। ऑटिज़म के अंदर एक सबसे बड़ा सिम्टम आता है हाइपर एक्टिव चाइल्ड। ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, किसी भी चीज़ को कभी खुश हो जाते हैं या कभी गुस्से में हो जाते हैं, तो वो उसको बहुत ही रूड वे से, यानी कि एक अलग डिफरेंट वे से ही वो अपना एक्टिविटी दिखाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हमेशा वो लोग अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपना इंटेंशन, अपना फोकस दिखाने के लिए, ताकि लोग उनको देखें, ये चीज़ फील कराने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि बच्चा है। वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको हमेशा चाहिए कि आप हमें देखो, आप हमें करो, आप हमें पूछो, यानी कि वो अपना फोकस चाहते हैं कि आप औरों की जगह से हटाकर आप फोकस हम पर दीजिए। दूसरी चीज़ आती है, इनका मेजर इशू होता है एबनॉर्मल बिहेवियर और अनयूजुअल बिहेवियर। हमारी एक्सपेक्टेशन से ये एकदम डिफरेंट ही बिहेव करते हैं, तब जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि वाकई इन्हें ज़रूरत है या नहीं है ट्रीटमेंट की। लेकिन सबसे बात आज समझने वाली ये चीज़ है कि इन बच्चों के अंदर में रेगुलर लेवल पर एक असेसमेंट किया जाता है, ताकि जिस भी कारणों से ये बच्चे हाइपर एक्टिव में होते हैं या ऑटिज़म के अंदर अलग अलग स्टेजेस को जब ये क्रॉस करते हैं, तो ये बच्चों के अंदर जब रेगुलर असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट से ये पता चल पाता है कि बच्चे को किस कारण से ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव हो रहा है। हो सकता हो आपकी जानकारी में ना हो, बच्चे के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जा रहा हो कि जिससे बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा हो। वो करना कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में यूजुअली जब नॉर्मल लोग, यानी कि जब पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं, तो वो भी इरिटेटिव फील करने लग जाते हैं। तो उन बच्चों में ये, यानी कि वो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि ये हमसे इरिटेटिव जो हो चुके हैं, तो इमिडिएटली वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में इनको रेगुलर जब काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजिस्ट द्वारा करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ये सब लोग अपने अपने लेवल पर एक काउंसलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को किस बात की वजह से ये हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो उस हाइपर एक्टिव के अंदर में वो प्रोग्रेसिव ना हो, इसलिए उसके अंदर में हम चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि इन बच्चों के अंदर हमको कंटिन्यू
इन कंटिन्यू इंटरवल्स पे इन बच्चों के अंदर अटेंशन देते रहना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा कौन सी स्टेज पर चला गया है, जिससे हम उसके ट्रीटमेंट के अंदर में बहुत सारे चेंजेस और भी ला सकते हैं। और सबसे बड़ी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कॉज, ऐसा क्या कॉज है कि जिसकी वजह से बच्चों में ये अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं, ऑटिज़म के स्टेजेस में होते हैं। मेंटल स्ट्रेस, बच्चे उस माहौल में ढलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार पेरेंट्स इरिटेट करके, यानी कि उनको बार बार बोलते हुए वो उसी स्टेज को सब बताना चाहते हैं कि नहीं भाई बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, तो जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट हो जाता है, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। इमोशनल स्ट्रेस, इतना ज़्यादा पैम्परिंग होता है कि जिसकी वजह से बच्चा वो उस स्टेज से बाहर नहीं आ पाता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद सही तरीके से ना मिले, यानी कि प्रॉपर नींद पूरी नहीं होगी तो भी बच्चा इरिटेटिव हो जाएगा। अब बात रही ट्रीटमेंट की। जो स्पाइन के अंदर ट्रीटमेंट देते हैं, अब यूजुअली हाइपर एक्टिव बच्चों के अंदर मैं एक ट्रीटमेंट देता हूं, जिसमें क्या करते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन जो आता है वहाँ से और स्कल, इन दोनों के बीच के जो जंक्शंस होते हैं, वहाँ के मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन सब के अंदर में धीरे धीरे करके बहुत ही ग्रेजुअली मैनिपुलेशन किए जाते हैं, बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। ये करने की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ता है और इनके बिहेवियरल चेंजेस में काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं। इन बच्चों के अंदर जितना ज़्यादा एक्टिवली पेरेंट्स कर सकते हैं या और भी सोशल एंगेजमेंट के अंदर इन बच्चों को रखा जाए, इनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। स्पाइन के अंदर जब मैनिपुलेशन करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो इनके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो यूजुअली इनके शोल्डर्स में पेन होते हैं या अनयूजुअल मूवमेंट्स करते हैं, ये कई बार पेन होने की वजह से ये पेन नहीं बता पाते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट्स हमेशा कुछ अनयूजुअल भी, जैसे कि ये करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, ये मतलब ऐसे बिहेवियर है जो एक आम आदमी नहीं करता, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। तो इस बात को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मसल्स को रिलीज़ कीजिए, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लीजिए, नेक के मसल्स को रिलीज़ कीजिए, स्पाइन की मूवमेंट दिलाइए। ये करने की वजह से हमने कई पेशेंट्स को किए हैं, कई बच्चों को किए हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर में इनके बिहेवियरल चेंजेस में काफ़ी बेहतरीन रूप से डिफरेंस दिखा है। तो ये था ऑटिज़म के हाइपर एक्टिव चाइल्ड में उन्हें इमीडिएटली कंट्रोल करने के रास्ते। ये करने की वजह से बच्चों में काफ़ी कंट्रोल आ जाता है और वो काफ़ी सुधार तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें से कोई भी तकलीफ़ हो या कोई फेस कर रहा हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस बनाते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।